बंधु प्रणाम। सनातन धर्म दर्शन की यह मान्यता है कि सरस्वती के वीणा के स्पंदन से ही गतिक ऊर्जा का जन्म हुआ और इससे ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। आज के वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो गति होती है, यह गति ही परमाणु, अणु, अंड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सहायक है, क्योंकि हृदय के स्पंदन से ही जीवन प्रारंभ होता है। इस स्पंदन से ही सारी सृष्टि का उद्भव और विकास हुआ है। तो स्पंदन महत्वपूर्ण है। वाणी का जन्म स्पंदन से ही होता है। वाणी व्यक्तित्व का सबसे अधिक प्रभावी अंग है। वाणी हमारी अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त साधन है। वाणी इंटरेक्शन और अट्रैक्शन का प्राथमिक चरण है। संबंधों और सम्मोहन को यह बल देता है। वाणी बहुत प्रभावी होती है। हमने सुना है, हमारे गांव में एक मजदूर दंपत्ति के यहाँ एक मजदूर आ रहा था रास्ते में। उसने सोचा कि वहाँ तो खाना मिल नहीं है, तो वो भूखा रहा और वो आया। उसके आने से सभी प्रसन्न हुए। पावने आए। उसकी घरवाली ने बड़े प्रेम से कहा, पावने आए, बड़ी खुशी हुई। लेकिन पावने आए हैं तो गुलगुला बनाते, लेकिन गुड़ तो है ही नहीं है। कनक तो उधार ले आते, लेकिन तेल तो है ही नहीं है। माने कुछ नहीं था। उसके प्रेममय वचनों को सुनकर, वाणी को सुनकर, वह मजदूर जो मेहमान था वो बोला, हम तो हैं उपासे, हमें तो कुछ खाने नहीं है और कल अपन तीनों चलें फिर छने रसगुल्ला। तो वाणी का बहुत अधिक प्रभाव होता है कि कुछ न होने पर, भूखा होने पर भी वो व्यक्ति प्रसन्न है। वाणी आपके व्यक्तित्व को, कर्तृत्व को और आपके अंतरंग को स्पष्ट व्यक्त कर देती है। हमने सुना है, एक रास्ते पर एक सूरदास जी बैठे हुए थे, तो सिपाही ने पूछा, क्यों रे अंधे, ये रास्ता कहाँ को जाता है? उन्होंने कहा, सिपाही साहब ये। तो फिर उसके सेनापति या मंत्री आए, उन्होंने कहा, सूरदास जी ये रास्ता कहाँ को जाता है? तो उन्होंने कहा, मंत्री महोदय ये रास्ता यहाँ को जाता है। फिर राजा आया, उच्चतम अधिकारी आया, उसने सूरदास जी को प्रणाम किया और बोला, सूरदास जी हमको यहाँ जाना है, ये रास्ता आप बता सकेंगे कहाँ को जाता है? तो वो बोले, महोदय, राजा जी ये रास्ता यहाँ को जाता है। तो आज सूरदास ने भी पहचान लिया वाणी से, वक्तव्य से, वचनों से कि ये व्यक्ति कौन है। तो हमारे अंतरंग को स्पष्ट व्यक्त करता है। इसका उद्देश्य है इस वीडियो का कि आपकी वाणी कैसे सशक्त हो जाए, आपकी वाणी कैसे मधुर हो जाए, आपकी वाणी कैसे सिद्ध हो जाए, व आपकी वाणी का बल घट न जाए। तो आपकी वाणी को सशक्त बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, सिद्ध करने के लिए ये इसमें उपायों की चर्चा करना इस वीडियो का लक्ष्य है। सबसे पहले वाणी की शक्ति को देखिए कि हमारे एक मित्र हैं श्री पटेरिया जी, महोबा में संतोष पटेरिया, उन्होंने बड़ी अच्छी एक लोकोक्ति बताई कि बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ, अपने आप में स्वयं सिद्ध है। तुलसीदास जी ने कहा, मीठे बचन से सुख उपजत चहु ओर, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कबीर ने भी लिखा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे और आप शीतल होए। फिर कहा गया, कागा की को काहरे, कोयल की खा का दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपना कर ले। इस तरह से मीठे वचनों से श्रेष्ठतम मीठा कोई फल प्रकृति के पास नहीं है। मीठे वचनों से सुंदर और सुगंधित कोई पुष्प परमात्मा के पास भी नहीं है। तो डेल कार्नेगी ने लिखा था कि प्रशंसा ध्वनि मधुरतम ध्वनियों में से एक है। इस ध्वनि के माध्यम से हम अपने फ्रेंड्स को और अपने निकटवर्तियों का दिल जीत सकते हैं। निस्संदेह अब मीठी वाणी हो कैसे, इसके लिए सर्वप्रथम उपाय है कि हमें अहंकार, अपमानजनक, कड़वे, कसैले और कठोर शब्दों का उपयोग से बचना चाहिए। हम बात बात में कह देते हैं, तुम तो उल्लू हो, तुम तो इडियट हो, तुम बुल हो, तुम तो रंगे सियार हो, अरे गुरु घंटाल हैं आप। मैं और मेरे से, अहंकार से और दिखावे से हमारे वचनों का बल घट जाता है। तो हमें
अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो विनम्रतापूर्ण हो, यथा प्रणाम, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए धन्यवाद। जैसे हम मित्रता को व्यक्त करने दोस्तों हम कहते हैं करुणा को, अरे देखो बेचारा करुणावान असहाय। तो इस तरह से जब हमारे मन में ये श्रेष्ठतम भाव होते हैं तो भाव शब्द भी अच्छे निकलते हैं। दूसरा ये है कि तोल मोल के बोल, माने अपने शब्दों का स्वमूल्यांकन कर लें, प्रत्याहार कर लें, प्रतिक्रमण कर लें। एक जगह आया है बोली एक अमोल है जो को बोले जान, ही तराजू तौल के फिर तब मुख बाहर आनी। रहीम ने बहुत अच्छा कहा है कि पहले हमें अपना स्वमूल्यांकन कर लेना चाहिए। मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा ध्यान उसकी ओर चला जाता है और हम अपनी तरफ से मूर्छाग्रस्त हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और हम उस बेहोशी में ज्यादा बोल जाते हैं, समय भी ज्यादा लग जाता है और अनर्गल शब्दों का प्रयोग भी हो जाता है। वरन बोलने का अधिकार उन लोगों को है जो तीर दोनों साइड में रख लेते हैं, माने अपनी तरफ में वो क्या बोल रहे हैं और सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो परमहंस लोगों को बोलना आता है और जिन्हें बोलना आता है उन्हें सुख, श्रेयस और समृद्धि सब कुछ मिलती है। आज के नेता वाणी के धनी होने की वजह से, श्रेष्ठ वक्ता होने की वजह से, वचनों में का दरिद्रता की वजह से वे प्रसिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन जो अच्छा ऐसे परमहंस व्यक्ति जो स्वमूल्यांकन कर लेते हैं वे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारे वचनों से किसी को कोई क्षति तो नहीं हो रही है। दूसरा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसे हम बोल रहे हैं क्या वो सच है, बोलना आवश्यक है, क्या उपयोगी है। अगर इन 3 तथ्यों से ये निर्धारित हो जाए तो ही बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इनमें चूक होने से आपकी निर्ममता भी विनम्रता से अपमानित हो जाती है। फिर से दोहरा दें इसको, कभी कभी इन तथ्यों को ध्यान न रखने की वजह से आपकी निर्मलता भी नम्रता से अपमानित हो जाती है। अतः वाणी का विवेक से ही इस्तेमाल मित कम मात्रा में करना चाहिए। वाणी अगर निष्फल जाती है, जैसे हमने किसी से कहा कि पढ़ने बैठो और अब वो पढ़ने नहीं बैठ रहा, तो हमें चुप हो जाना ही हमारा विवेकवान है। तो वाणी कैसे हम अच्छी करें, इसके लिए जो कुछ त्यागने वाली टोन है, पिच है, इनसे बचना चाहिए। जैसे सत्ता वाली आवाज है, क्रोध, घृणा, जेलसी, मजाक वाली आवाज है, इन सबको त्यागना चाहिए। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह अगर इनमें बाधा पड़ती है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध से कठोर वचनों की रचना हो जाती है। तो हम जानते हैं कि अगर क्रोध में वचन निकल रहे हैं, काम में निकल रहे हैं, लोभ में निकल रहे हैं, तो वे कठोर ही हो जाएंगे। लेकिन जो इन आवाजों की प्रतिक्रिया से जिसके मन में कासाय का उत्पन्न नहीं होता, वो करुणा, दया, प्रेम से ही आच्छादित रहते हैं, ऐसे लोग मोक्ष के अधिकारी होते हैं। मधुर आवाज बनाने के लिए हमें नियम, न्याय, निष्पक्षता और सत्य से अलंकृत होना चाहिए। हमें दया, करुणा, प्रेम, प्रशंसा और पवित्रता से अलंकृत होना चाहिए, तभी हमारी आवाज में बल आ सकता है। जब हमारे मन में प्रेम हो, सद्भाव हो, नैतिकता हो, तो कठोर वचन भी फिर वे मधुर हो जाते हैं। तो सबसे पहली शर्त है कि हमें मन से नैतिक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। हमें प्रेम से, करुणा से, दया से, क्षमा से, उदारता से, मन से अलंकृत हो तो क्योंकि कठोर वचन तभी अच्छे लगते हैं। जैसे खलील जिब्रान ने कहा था कि वह देश दयनीय है जहां उपभोग ज्यादा होता है और उत्पादन कम होता है। वो देश दयनीय है जहां नेता जाति वर्ग को देश से ऊपर रख लेते हैं। वो देश दयनीय है जहां बुद्धिवादी लोग, बुद्धिजीवी लोग अपनी सुविधा के पालने में पल के न्याय और सत्य की उपेक्षा कर देते हैं। तो अगर हृदय में प्रेम हो तो उल्टी सीधी बातें भी सब समझ में आती हैं। जैसे अब उल्टी बात है,
फिल्म का गाना है, यद्यपि घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे, तो ये कह रही है घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तेरे आगे, बात उल्टी है। या रहीम का एक दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह कहें देन कहें नट जाए, तो उल्टी बातें भी अच्छी लगती हैं। तो प्रेम पहली शर्त है। वाणी के प्रकार क्या हैं, वाणी क्या है, इसको हम थोड़े समझें। वर्ण से वाणी की उत्पत्ति होती है। वर्ण माने का, खा, गा, घा, जिनमें मात्राएं स्वर से लगी हों, ऐसा। तो वचन और वाणी में अंतर है। वचन तो हमारे मस्तिष्क से आते हैं, लेकिन वाणी हमारे हृदय से आती है। इसीलिए कहा जाता है संत वाणी। संत क्योंकि वो उसके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करती है। हमारे हृदय से वाणी व्यक्तित्व की सीधी परिचायक है। लेकिन वचन तो नेता लोग भी बहुत दे देते हैं। वचनों का मूल्य उतना नहीं है जितनी वाणी का मूल्य है। तो हमारे वचन कैसे हैं? सबसे पहले हमें भाषा विज्ञान से भी परिचित होना चाहिए, क्योंकि उच्चारण बहुत स्पष्ट हो। लेकिन जब हमारी श्वास नलिका अच्छी होती है, कंठ होता है अच्छा है, जीभ है, नाक है, ओष्ठ है, दांत है, तो जैसे पापा बाबा माँ कहना है, तो ओठ अगर अच्छे हैं तो ये अच्छा निकलेगा। तो इन अंगों में अगर कोई खराबी है तो उच्चारण हमारा खराब हो सकता है, इसलिए इन्हें तत्काल ठीक करा लेना चाहिए। दूसरा जो वो है स्वर वैसे तो दो हैं, उदात्त, अनुदात्त और मध्यम। किसी को हम जोर से कहें हमारे घर आना, आदेश हो गया। किसी को हमारे घर आना निवेदन हो गया। किसी से कहा हमारे घर आना, तो मध्यम स्वर में कहा तो ये प्रेममयी आमंत्रण हो गया। शब्द तो एक थे, लेकिन इनका उच्च स्वर निम्न स्वर काम किया। इसमें अगर हम देखें तो नाद से मधुर और जो कर्ण प्रिय शब्द हैं वे नाद बना देते हैं। राग जो सुंदर और रंग से रंजित हो, प्रेम से रंगे हुए हों, सजे हुए हों, संवरे हुए हों, तो नाद राग का भी हमारा, जैसे पंचम स्वर में बहुत मधुरता आती है, तो जैसे मालकोश में राग में बड़ी मधुरता आती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इसका भी, संगीत का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। फिर शब्द शक्तियाँ भाषा विज्ञान में आती हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। जब बात सीधी कही जाए तो अभिधा, जब बात लक्षणों में कही जाए तो लक्षणा, और जब व्यंजना में की जाए, जैसे उठो लाल अब आँखें खोलो, ये अभिधा में बात की गई है। भौरे झूल रहे हैं भौरों पर, तो ये लक्षणा में हो गए। और कृतज्ञ, इसमें व्यंजना में कुछ कहा जाए, कुछ अर्थ हो, तो ये बात व्यंजना में हो जाती है। अगर हम वैदिक दृष्टि से देखें तो वाणी चार तरह की होती है। एक होती है बैखरी, मौसम कैसा है। एक होती है पश्चंती, मैं प्रोफेसर रहा हूँ, मैंने 50,000 लड़का लड़कियां देखी हैं, ये लड़की अच्छी है, ये लड़का अच्छा है, तो पश्चंती। फिर आता है अपरा, भाई बात तो प्रमाण तो ऐसे मिल रहे हैं, पर मेरी आत्मा ऐसा कहती है, ये अपरा है। और कभी कभी अपन से परमात्मा भी बोलता है, तो इसे पराशक्ति कहा जाता है। क्योंकि गीता में भी पहले दूसरे अध्यायों में वासुदेव कृष्ण ने कहा, बाद में आता है भगवान कृष्ण ने कहा। तो जब परा बोलती है तो वो ईश्वर तुल्य हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठ लोगों से परा शक्ति का संचय होता है और वो बोलते हैं। तो इस तरह से वाणी के प्रकार हो जाते हैं। शब्द शक्तियां, इनको सब देख लेने के बाद, लेकिन हमारे शब्दों का प्रभाव, शब्द अच्छे होना चाहिए, शब्द बहुत अच्छे हों, नेता लोग अच्छे प्रयोग कर भी लेते हैं, लेकिन शब्दों का से के प्रभाव तो मात्र 30-35% पड़ता है। हमारा 70-75% हमारी किस पिच में कहा गया, किस टोन में कहा गया, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या आंखों की चमक थी, क्या भाव भंगिमा थी, मुद्रा थी, तो इनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। और कभी कभी तो मौन इतना मुखर हो जाता है कि जो बात हम मुंह से नहीं कह सकते, वो मान लो कोई मिला और हमने पैर छू लिए, तो कह नहीं पाए हम सम्मान की, लेकिन हमने व्यक्त कर दिया एक्शन में। हम रोने लगे तो सब कुछ व्यक्त हो गया, तो मौन मुखर हो जाता है। वो एक है कि नजरें मिली भी ना थी और बात हो गई, जीभ खुली भी ना थी,
जुबान खुली भी ना थी और बात हो गई। तो कभी कभी मौन बहुत मुखर हो जाता है, क्योंकि जो शब्द के सिंधु में शब्द तो बतासा है, तो भाव के सिंधु में शब्द तो बतासा है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि इनका प्रभाव पड़ता है। फिर हम देखें कि कैसे बहुत होता है, तो मन समस्त इंद्रियों का राजा है। तो अगर मन में प्रेम है, मन में घृणा है, तो हमारी टोन में, पिच में ये आ ही जाएगी। तो हमको भय के स्थान पर मन में प्रेम रखना है, क्रोध के स्थान पे करुणा रखना है, शत्रुता के स्थान पे मित्रता रखना है, और अकृतज्ञता के स्थान पर कृतज्ञता रखना है। इस तरह से वाणी का तप सधने इस तरह से सध सकता है जब इन चीजों को हम स्थानांतरित कर रहे हैं। वाणी का तप सध सकता है जब हम सत्य, मौन और मित से अलंकृत हों। सत्य बोलें, मौन रहें और कम बोलें। किन किन कारणों से वाणी का तप घट जाता है? वाणी मजाक में, झूठ में, स्वार्थ में, दुविधा में, दुरुपयोग में। ये वाणी अब देखते नहीं, हमारे गांव में एक ने साइकिल मांगी, तो दोनों मित्र थे, तो वो बोले तुम्हारे बाप ने चलाई, एक तो साइकिल हमारे पास है नहीं है, और होती तो हम तुम्हें देते नहीं। तो बोले काहे? बोले तुम्हारे बाप ने चलाई साइकिल। वारी बोले अब या हो गए रही साले, तुम 7 पीढ़ी से गरीब रहे। बोले तुम तो 14 से गरीब रहे। बोले एक रापट देंगे तो 32 दांत उतर जाएंगे। सो उनने दूसरा दिया, बोले सारे हम 64 निकालें दे। लड़ाई हो गई और मूड फटोगल हो गया, और बाद में पंचायत बैठी तो पूछा गया, दोनों मित्र थे, तो बोले काय पे लड़ाई हो गई भैया? तो बोले अब नहीं से पूछ लो। बताने तक में उन्हें संकोच लगता है। तो वाणी के अपव्यय से बहुत दुष्परिणाम होते हैं, और वाणी से व्यर्थ की ऊर्जा खर्च होती है। तो वाणी के अपव्यय से बचें। आचार्य रजनीश ने लिखा है कि चतुर लोग राजनीति करते हैं और मूर्ख लोग राजनीति की चर्चा करके अपना श्रम समय यूं ही बर्बाद करते हैं। इस बात में बल है। वाणी का संयम, वाणी कैसे, तो किस किस चीज में वाणी का संयम नहीं रह पाता? प्रेम में, प्रमाद में वाणी का संयम, व्यंग में, विनोद में, अहंकार में, इसमें वाणी का संयम नहीं रह पाता और वाणी का तप खंडित हो जाता है। इस बात से हमें करना चाहिए कि व्यंग, विनोद, प्रमोद, प्रमाद, अहंकार में कोई बात ऐसी न निकल जाए जिसकी वजह से वाणी को क्षति हो। वाणी सिद्ध कैसे हो जाती है? वाणी सिद्ध हो जाती है, एक बड़ी अच्छी कविता है, दूसरे का हृदय जीत लो आचरण से, कि जैसे मंदिर गंध वातावरण से है, आशीष का फल होता बहुत पर लोग देते नहीं हैं अंतःकरण से। पर मेरा ये भी अनुभव है कि लोग लेते नहीं हैं अंतःकरण से। जिन्हें विश्वास है कि गंगा में तैरने से, गंगा में डूबने से, डुबकी लगाने से मेरे पाप बह जाएंगे, उनके बह जाएंगे। जिनको विश्वास है कि ऐसे कहीं पाप बहते हैं, उनके नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन दैसी। तो आपकी जैसी भाव है, जैसी दृष्टि है, वैसी सृष्टि हो जाती है। तो हमको दृष्टि बड़ी मधुर रखना है। वाणी की सिद्धि आचरण से हो जाती है। जब बात दिल से निकलती है तो वो दिल तक चली जाती है। तो हम कोई बात अगर दिल से कहें, हम पूरे उससे कहें, त्वरा से, सांद्रता से। जैसे वाणी कैसे सिद्ध हुई? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी महाभारत युद्ध में कि आज या तो एक पांडव मारा जाएगा या कृष्ण, जो भगवान कहता है अपने को, उससे मैं अस्त्र उठवा लूंगा। तो उन्होंने, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा, कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन प्रतिज्ञा वाणी को सिद्ध किया भीष्म पितामह की। ऐसा हमने सुना है कि गांधी जी के पास एक दादी आई कि मेरा ये नाती बहुत गुड़ खाता है। उन्होंने कहा फिर आना भाई, फिर आना भाई। उनने 4 बार उसको वापस किया। बाद में बोले कि गुड़ बेटा खाना ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो वो दादी बोली कि अगर आपको इतनी सी बात कहनी थी तो आप पहले कह देते। बोले पहले मेरे आचरण में जब मैंने उतार लिया, उसका सुख दुख देख लिया, तब कर लिया, अब वाणी प्रभावी होगी। हमें याद है 1965 में शास्त्री जी ने ये कहा था कि PL40 का गेहूं हम नहीं लेंगे, हम अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हम उपासे रहेंगे। और वो सप्ताह में 3-4 दिन उपासे रहते थे।
और तब उन्होंने कहा कि हमारे हिंदुस्तानी भाइयों, एक दिन हमें उपवास रखना चाहिए, और आधा से ज़्यादा हिंदुस्तान में संडे को उपवास रहने लगा। ये है वाणी की सिद्धि। वाणी की सिद्धि कब हो सकती है? जब हम दया में, करुणा में, प्रेम में, सत्य में, न्याय में, निष्पक्षता में बोलें, तब हमारी वाणी सिद्ध हो सकती है। हमने सुना तुलसीदास जी ने एक बच्ची को आशीर्वाद दिया, तुम सौभाग्यवती रहे, और वो उसका आदमी मर गया था। बोले कि ये मैं तो इसके साथ सती होने जा रही थी, तो बोले अब रुक जा, उसका पति जाग गया। इस्लाम में भी एक कहानी आई है कि एक 60-70 साल की थी, अकाल का समय था, बुढ़िया, फकीर आया, उसने उसे 4 रोटी खिला दी, तो फकीर ने कहा जा तेरी इच्छा पूरी होगी। वो हंसी कि क्या इच्छा पूरी होगी, मेरी इच्छा थी कि बच्चे हों, मेरे पति 75 साल के, मैं 70 साल की। तो भगवान ने अपना नियम तोड़ दिया। तो वाणी सिद्ध हो जाती है संतों की, जिनमें तप होता है, बल होता है, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। हमारी वाणी भी सिद्ध हो सकती है यदि हम इन गुणों से अलंकृत हो जाएं। धन्यवाद।